समस्या समाधान करोगे, ये सर्वोच्च स्तर है जहां व्यक्ति अपने चिंतन लेवल पे आ जाता है, थिंकिंग लेवल पे आ जाता है। वहां अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्यूशन करेगा, क्रिएटिव समाधान निकालेगा, खोज करेगा, अन्वेषण करेगा। तो लर्निंग के 3 लेवल हैं। स्मृति स्तर अर्भट है, बौद्ध स्तर मोरिशन है, विचार तार्किक युक्त है, और चिंतन स्तर हंट ने दिया, ये सर्वोच्च स्तर है जहां अन्वेषण, सृजनात्मकता, समस्या समाधान आधारित। अब आप ये कह दोगे कि सर यहां से समझना मेरी बात, ठीक है रमेश जी, आप इसके बाद सेशन करूंगा, उसमें जवाब दूंगा यूट्यूब पे। इस पे 2 चीजें आप इसमें समझिएगा। क्या है? स्मृति स्तर सबसे निम्न स्तर है। कोई भी सूचना सबसे पहले अपने पास आती है और अपन उसको रट लेते हैं, ये स्मृति स्तर है। प्रत्यास्मरण करते हैं, दोहराव करते हैं, ठीक है ना। तो पहचानना, प्रत्यास्मरण करना, दोहराना, रटना, गिनती, पहाड़ी पहाड़े अपन जो पढ़ते हैं ना, वो सब अपना स्मृति स्तर होता है। इसलिए ये सबसे निम्न स्तर है वैसे तो, लेकिन ये आधारशिला है, ये भी याद रखना है। ये क्या है? आधारशिला है, बेस है अपना ये। इसके बिना आप ये नहीं पहुंच सकते। पिरामिड की अपन बात करेंगे तो ये पिरामिड में स्मृति स्तर है, याद रखना। अब इसका मतलब क्या, आपको क्या समझना है? ये विचारहीन है। ये क्या है? विचारहीन है, क्योंकि यहां पे आप रटते हो, रटना है बस। यहां पे स्मृति स्तर क्या है? रट रहे हो चीजों को बस। रट्टाफिकेशन जितनी भी होती है वो स्मृति स्तर है। दिया किसने? हर्बर्ट ने दिया। हर्बर्ट जानते हो, जिन्होंने पंचपदीय प्रणाली दी थी। क्या दी थी? जिन्होंने पाठ योजना में पंचपदीय प्रणाली दी, जोहान हर्बर्ट ने, वो इसके प्रतिपादक। 3 ही बात काम की है। निम्न स्तर है, अन्य स्तरों की आधारशिला माना जाता है। निम्न स्तर है, अन्य स्तरों की आधारशिला माना जाता है। इसमें रटने पे बल दिया जाता है, ये विचारहीन है। रटने पे बल दिया जाता है, विचारहीन है। प्रतिपादक हैं जोहान हर्बर्ट। काम की बात। ओके। रमेश जी कह रहे हैं सर आपके आशीर्वाद से मेरे भाई का फर्स्ट ग्रेड शिक्षक में पास हो गया। रमेश जी आपको भी शुभकामना कि आप भी जल्दी अगली भर्ती में आपका भी ऐसे ही मैसेज आएगा कि सर मेरा भी इस बार हो गया है। लाइफ में यही पॉजिटिविटी है, जब हमारे परिवार में किसी एक इंसान का होता है तो दूसरे के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं आपको हमेशा इसलिए बार बार इस चीज़ की बोलता हूँ कि कई सकारात्मकता और पॉजिटिविटी में सब कुछ रखा है। इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं, किन के साथ बैठ रहे हैं। अब हमारे परिवार में एक बच्चा सेलेक्ट हो जाता तो आपको बहुत एक वाइब्स अच्छी आएंगी। इसलिए मैंने आपको पहले दिन कई मैंने सेशन किए, उनमें आपको ये बोला है कि इन्वायरमेंट अपना डिजाइन कीजिए, ये बहुत जरूरी है, याद रखना। ओके। स्मृति स्तर समझ में आ गया। फिर मैंने कहा अपन बौद्ध स्तर में पहुंचेंगे। बौद्ध स्तर में आपको समझने वाली बातें क्या है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि आपको लेना क्या है मेरे से, परीक्षा में आ क्या रहा है। बौद्ध स्तर के प्रतिपादक हैं मोरिशन, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ गया कि साहब मोरिशन इसके प्रतिपादक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है बौद्ध स्तर? बौद्ध मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहां मैं चीजों को समझता हूं, जहां मैं तार्किकता से युक्त हो जाता हूं। ऐसा क्यों हुआ, उसके कारण क्या है, वर्गीकरण कर दूंगा मैं, संबंध स्थापित कर दूंगा, तुलना कर दूंगा। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो बौद्ध स्तर ये है जो मोरिशन ने दिया है, विचार युक्त होता है, तार्किक होता है, जहां मैं चीजों में संबंध स्थापित करता हूं। क्या स्थापित करता हूं चीजों में? जहां मैं चीजों में संबंध स्थापित करता हूं, वो मेरा बौद्ध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो 3 बातें समझनी है। मोरिशन तार्किक युक्त होता है, विचार युक्त होता है, और यहां बच्चा संबंध स्थापित करता है, तुलना करता है, वर्गीकरण करता है। ओके। तीसरा सबसे सर्वोच्च स्तर है चिंतन स्तर। ये हंट ने दिया, याद रखना। ये क्या दिया है? हंट ने दिया है, याद रखना। और हंट ने दिया है, और ये सर्वोच्च स्तर माना जाता है। ये सर्वोच्च स्तर है, सबसे ऊपर है ये बिल्डिंग में। ये चिंतन स्तर है आपका। ये हंट ने दिया है, प्रश्न कई बार आ गया। ये सर्जनात्मक होता, आपसे पूछ लेगा कि सर्जनात्मकता युक्त स्तर कौन सा होता है, तो चिंतन स्तर है। सर्जनात्मकता, क्रिएटिव बन जाता है बच्चा यहां पे। स्वयं समस्याओं का समाधान करता है, याद रखना। अन्वेषण युक्त खोज करता है, याद रखना। तो जहां खोज करेगा, सृजनात्मक बन जाएगा और समस्या समाधान युक्त होगा, वो स्तर कौन सा होगा? चिंतन। काम की बात मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं आपको? हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड का कोर्स भी लाएंगे बेटा अर्चना, तो समझ में आई कि नहीं आई काम की बात? पहले मैंने आपको अब तक क्लास में क्या पढ़ाया? अधिगम के 3 मुख्य प्रकार, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न आते हैं। कोग्निटिव ये होता है, अफेक्टिव ये होता है, और कॉग्निटिव ये होता है, ठीक है। उसमें सब मेंटल क्रियाएं हैं। भावात्मक में अपने इमोशंस हैं, हैबिट्स हैं, एटीट्यूड है,
वैल्यूज हैं और क्रियात्मक में अपनी मोटर स्किल्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको स्तर के आधार पे 3 प्रकार बताए, स्मृति, बोध और चिंतन। अब याद रखना, इसमें अपन आगे चल रहे हैं, इसके अलावा भी कोई अधिगम के प्रकार होते हैं क्या? जैसे अब यहां से कई बार प्रश्न अधिगम का प्रकार नहीं है, इन पे मुख्य रूप से प्रश्न आते हैं, बट इनके अलावा भी, जैसे कई बच्चे कहते हैं सर क्या वाचिक अधिगम अधिगम का प्रकार होता है, यानी शाब्दिक, जिसकी रॉबर्ट गेने ने चर्चा की, तो वाचिक अधिगम भी अधिगम का प्रकार होता है। आगमन और निगमन, इस पे एक प्रश्न आया हुआ है, आगमन और निगमन अधिगम के प्रकार होते हैं। जैसे आगमन पे स्पेशली ब्रूनर ने चर्चा की है, ठीक है ना, उदाहरण से नियम। और निगमन पे चर्चा की है आशुबेल ने, भी पढ़ाऊंगा, आशुबेल भी मैं समझा दूंगा अभी आपको। ठीक है, तो आगमन निगमन अधिगम के प्रकार होते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। वाचिक शाब्दिक अधिगम, जो रॉबर्ट गेने ने चर्चा की थी, शब्दों के माध्यम से बदल जाता है इंसान। भाई मेरे और क्या है, मैं आप लोगों को जो ये वाइब्स फैला रहा हूं, मैं आप लोगों को कहता हूं कि यार जीवन बहुत अनोखा है और हमें इसको बहुत खूबसूरती के साथ और मिसाल बना के जीना है। और आपका व्यवहार बदल जाता है कि मेरे से पढ़ने के बाद, मेरी क्लास लेने के बाद आप बहुत ऊर्जावान फील करते हैं, ये वाचिक अधिगम है। शब्दों को सुन के जीवन बदल जाता है, गाना सुन के हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो ये अधिगम के प्रकार हैं, इनके नाम याद रखने हैं बस। वाचिक अधिगम, आगमन निगमन अधिगम के प्रकार होते हैं। परिपरछा अधिगम का प्रकार होता है, परिपरछा मतलब इंक्वायरी, पूछताछ अधिगम, ये भी अधिगम का क्या एक प्रकार से प्रकार होता है। कौशल अधिगम, स्किल, जो भी अपन स्किल सीखते हैं, तो स्किल भी एक प्रकार अधिगम का क्या है, एक प्रकार है, याद रखना। संप्रत्य कॉन्सेप्ट लर्निंग, ये भी एक प्रकार है जो रॉबर्ट गेने ने बताया, मैं रॉबर्ट गेने पढ़ाऊंगा तब ये सब आ जाएंगे। तो ये नॉर्मली आपको एक हल्की सी एक लाइन नोट डाल के लिखनी है, नोट डाल के नीचे लिख लें। अधिगम के अन्य प्रकारों में वाचिक अधिगम, जिसको शाब्दिक अधिगम भी बोलते हैं, आगमन निगमन, अधिगम में पॉजिटिव नेगेटिव अधिगम का प्रकार नहीं होता, वो अधिगम के तरीके होते हैं, लेकिन आगमन निगमन अधिगम के प्रकार होते हैं। आगमन जो बताया था वो ब्रूनर ने बताया था, और निगमन बताया था वो डेविड आशुबेल ने बताया था। परिपरछा अधिगम पूछताछ अधिगम होता है। कौशल अधिगम स्किल लर्निंग, और संप्रत्य कॉन्सेप्ट ये मैं समझाऊंगा आगे, वैसे ये रॉबर्ट गेने में आ जाएंगे, यहां तो आप एक लाइन लिख लो बस, ठीक है ना, कि कंप्लीट हो जाएगा, आपके मन में नहीं रहेगा सर कुछ छूट गया क्या। तो वाचिक अधिगम, आगमन निगमन अधिगम, परिपरछा अधिगम, कौशल अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग, यदि कोर्स में जो पढ़ाया है मैंने वो कवर कर लेंगे तो किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किताब को यदि आप, जिन बच्चों को लगता है कि मुझसे नोट्स नहीं लिखे जाते, तो किताब सामने रख सकते हैं, ठीक है। किताब भी अभी नया एडिशन आएगा, किताब में थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है, वैसे मैं आपको जो क्लास ले रहा हूँ उसमें तो सब चीजें करवा रहा हूँ अपडेट के साथ। ये जो लाइव क्लास ले रहा हूँ उसमें जो चीजें नई होंगी वो अपडेट लिखा दूंगा आपको, तो उसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। तो आप करते जाएं, आपको साइकोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, विश्वास रखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से करवा दूंगा। जो टेस्ट होंगे उनमें भी बहुत सारी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, तो आप तनाव नहीं लेना। मनोविज्ञान को लेकर आप बहुत बेटर तरीके से कॉन्फिडेंट फील करना, और आपका कोई भी साथी हो उसको भी आप ये फील करवाना, ये साइकोलॉजी में सर के अलावा कुछ नहीं देखना है। और साइकोलॉजी नहीं, बाकी चीजें भी हम जो कर रहे हैं, कोर्स जिनके जनरेट कर रहे हैं, प्रयास ये कि आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत बेटर मिले। तो ये बिलीव रखना, मेरे पर विश्वास रखना, ये टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा। बाकी चीजें टूट जाएंगी, ये नहीं टूटेगा। वाचिक अधिगम, आगमन निगमन वाला प्रश्न आया हुआ है कि आगमन निगमन अधिगम प्रकार होता है, इन्हें देख लेना इसको, ठीक है। और परिपरछा अधिगम, कौशल अधिगम, ये संप्रति ये प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इनको नॉर्मली आप हल्का सा नोट डाल के लिखना है। मुख्य प्रकार 3 ही होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। स्तर के आधार पर 3 होते हैं, स्मृति, बोध और चिंतन। इनको नोट लगा के लिख लेना, ये ज्यादा कोई इतने महत्वपूर्ण नहीं, याद रखना। बाकी मैं रॉबर्ट गेने पढ़ाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें, ओके। आज की क्लास का अगला बिंदु देखेंगे, इसमें प्रकार में मैं आपको डेविड आसुबेल का पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न आते हैं इस पे। ये अपना लास्ट बिंदु रहेगा, डेविड आसुबेल। डेविड आसुबेल ने अधिगम के प्रकार बताए, मतलब इसने अपना व्यू है, जैसे रॉबर्ट गेने ने अधिगम के प्रकार बताए, कल की क्लास में रॉबर्ट गेने पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, तो डेविड आसुबेल ने अधिगम के प्रकार बताए हैं। तो इस पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, यानी या तो प्रश्न पूछेंगे संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या पूछे गए स्मृति, बोध, चिंतन, या फिर इस पे प्रश्न पूछे गए। डेविड आसुबेल ने किताब लिखी थी द कॉग्निटिव व्यू, एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। ये स्टार दे लेना, इसको स्टार का मतलब समझ रहे हैं ना आप। स्टार का मतलब है कि देश सर ने कहा कि प्रश्न आया हुआ है, तो ये नोट्स में जब आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि आया हुआ है, और आए हुए प्रश्न को अपने को रिपीट करना है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रहता है, और आपको पता भी चलता है कि सर मुझे लेना क्या है। मुमन क्या होता है कि आप पढ़ते सब कुछ हो,
लेकिन याद थोड़ी सब कुछ रह सकता है। याद वो रहता है जब पढ़ते समय उसके प्रति सकारात्मकता आ गई, वो चीज लंबे समय तक याद रहेगी। और यदि अपने को पता नहीं चल रहा ना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो वो पढ़ना बेकार है, अनावश्यक है। इसलिए आपको पता चलना चाहिए कि सर ये प्रश्न आया हुआ यहाँ से आ सकता है, ये हमेशा से पता चलना चाहिए। तो द कोग्निटिव व्यू, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसकी किताब है? डेविड आसुबेल की आई हुई है, ये नोट कर लेना। इसमें इसने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है। एक बताया है अभिग्रहण अधिगम, लिख लेना चाहिए मेरे साथ, मैं समझा दूंगा। रिसेप्शन लर्निंग, रिसेप्शन लर्निंग, रटकर सीखना, रोट लर्निंग, खोज या अन्वेषण अधिगम, खोज, ठीक है ना, जिसको इन्वेस्टिंग लर्निंग बोल सकते हैं, डिस्कवरी भी बोल सकते हैं। आप डिस्कवरी को लेकर कंफ्यूजन ही हो सकता है कि डिस्कवरी शब्द जो है वो स्पेशली जेरोम ब्रूनर का है। अन्वेषण अधिगम जो दिया था वो स्पेशल जेरोम, दोनों ऑप्शन में आए तो जेरोम ब्रूनर ज्यादा सही है, बट इसने भी प्रकार बताया है। और चौथा है अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग। बहुत प्रश्न पूछे गए हैं इस पर, मीनिंगफुल। समझिएगा, डेविड आसुबेल एक संज्ञानवादी विचारक है। कौन है? संज्ञानवादी विचारक। इन्होंने किताब दी थी द कॉग्निटिव व्यू, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य। किताब का नाम क्या है? संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य। किसी किताब का नाम है? डेविड आसुबेल। ये इंपॉर्टेंट क्यों बताई मैंने? क्योंकि यहां से प्रश्न आ चुका है, आपको देखना है। कॉग्निटिव व्यू, इसने कितने प्रकार बताए हैं? प्रश्न पूछेगा आपसे 4। साधारण प्रश्न कैसे पूछेगा? आसुबेल द्वारा कौन सा प्रकार नहीं बताया गया है, पहला प्रश्न यहां से पूछेगा। ये चारों नाम याद होने चाहिए, अभिग्रहण, रोट, खोज, डिस्कवरी, अर्थपूर्ण। एक तो ये प्रश्न पूछेगा। दूसरा और तीसरा और चौथा, यहां से लगभग 12-13 प्रश्न पूछे गए हैं, वो इसके अंदर से पूछे गए। अभिग्रहण का मतलब क्या समझता है? रिसेप्शन लर्निंग का मतलब क्या है? मैं आपको कोई चीज लिख कर या बोलकर याद करने के लिए कहूं, ठीक है ना, कोई भी चीज को आप लिख कर या बोलकर याद करते हैं, ये रिसेप्शन लर्निंग है। ये समझकर भी हो सकता है, रटकर भी हो सकता है, ठीक है ना। रिसेप्शन लर्निंग क्या है? कोई भी चीज को लिख कर या बोलकर याद करना। रोट लर्निंग, दोहराना, हूबहू दोहराना। जैसे निर्थक पद जो अपन सीखते हैं, वो सब इसमें आते हैं। निर्थक पदों को सीखना वो रोट लर्निंग में आता है, ये रटकर होता है। इसमें आप रिपीटेशन कर रहे हो, दोहरा रहे हो। अन्वेषण, इस पे 2 प्रश्न आए हैं। इसका अर्थ पे प्रश्न पूछा गया है, दी गई विषय वस्तु में से या दी गई सामग्री में से नया विचार खोजना। ये जो नया विचार आप खोजते हो ना, ये डिस्कवरी लर्निंग है, खोज। तो ये नया विचार निकालना। अर्थपूर्ण लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे कि सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो आपको ये बताना। सर्वश्रेष्ठ प्रकार अर्थपूर्ण लर्निंग होता है जब आप पूर्व अनुभव से सक्रिय रूप से, सक्रिय अंतः क्रिया करते हुए समझकर सीखते हो। ये है आपका अर्थपूर्ण लर्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। डेविड आसुबेल ने द कोग्निटिव व्यू किताब है, 4 प्रकार बताएं। अभिग्रहण, अभिग्रहण में क्या लिखोगे? छोटी सी लाइन, कोई भी चीज को लिख कर या बोलकर याद करना। लिख कर या बोलकर याद करना, ये अभिग्रहण, रिसेप्शन लर्निंग है, ठीक है। रोट लर्निंग, दोहराना, हुबू, रिपीट, बार बार एक ही चीज को सीखना, बोलना। जैसे निर्थक पद जो सीखते हैं अपन, वो हमेशा किस में आते हैं? रोट लर्निंग में आते हैं, ठीक है। कोई भी चीज को आप हुबू रिपीट कर रहे हो, याद रखना, ठीक है। अभिग्रहण और अधिग्रहण, अभिग्रहण होता है वैसे अधिग्रहण नहीं होता। अधिग्रहण में मतलब अर्जित करना होता है, अधिग्रहण का मतलब एक्विजिशन। अभिग्रहण होता है ये, ठीक है ना। रिसेप्शन अलग होता है। अधिग्रहण किताब में लिखा हुआ तो मिस प्रिंट होगा, अभिग्रहण है। खोज में दी गई विषय वस्तु में से नया विचार निकालना, ये समझकर भी हो सकता है और रटकर भी हो सकता है, याद रखना। दोनों में से हो सकता है, ये जरूरी नहीं केवल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होगा। अन्वेषण अधिगम समझकर भी हो सकता है और रटकर भी हो सकता है।
ये जो होता है ये श्रेष्ठ प्रकार, आपसे पूछेगा कि चारों में श्रेष्ठ प्रकार कौन सा है, तो आपको ये बताना अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब है कि पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए सक्रिय अंतः क्रिया करते हुए, पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए सक्रिय अंतः क्रिया करते हुए समझ कर सीखते हैं, वो मीनिंगफुल लर्निंग। ये डेविड आसुबेल। अब डेविड आसुबेल को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ये आज का क्लास अपना वैसे कंप्लीट होता है। अभिग्रहण, रोट लर्निंग, अन्वेषण लर्निंग अर्थपूर्ण सबसे श्रेष्ठ है, जहां पूर्व अनुभव से जोड़ते हुए क्रियाशील होकर और अपन समझकर कोई चीज को सीखते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम। बायोलॉजी का सुनीता जी आप सिक्कर में करना चाहते हैं तो उनके पास चेतन जोशी के पास कर सकते हैं, बाकी तो जयपुर का मैं बताता हूँ, जयपुर में भी कई अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, बताऊंगा। ओके, स्टिगा कोर्स लाएंगे। और कोई विशेष? ये समझ में आ गया आज की क्लास, प्रकार कंप्लीटली समझ में आ गए। इसको रिपीट कर लीजिएगा एक बार दोबारा मेरे से पढ़ने के बाद कि सर इसका मतलब क्या होता है। अभिग्रहण लिखकर या बोलकर याद करते हैं। श्रेष्ठ प्रकार पूछे तो अर्थपूर्ण बताना है। रोट लर्निंग सबसे निम्न स्तर होता है। खोज तीसरे नंबर दूसरे नंबर पे आएगा, बट ये स्पेशली जेरोम बुंडर का कॉन्सेप्ट था, बट इसने भी शामिल किया है, तो इसको कंप्लीटली आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, बुक में सब मिल जाएगा डिम्पल, बुक में सब कुछ डाल रखा है जी, कैसा। ओके। फर्स्ट ग्रेड जीके की बुक बेटा अभी तो कुछ लाना नहीं है। अभी तो जो चीज़ें हैं वो पढ़ते रहो, गाइड तो मार्केट से लाना मत अभी। एक बार जो चीज़ें पढ़ रहे हो, जो मैटर है आपके पास, वो पढ़ते रहें। फर्स्ट ग्रेड जीके को लेकर अपना उन्हीं पे कोर्स भी जारी कर रखा है, यदि आपको लगे अच्छा है, ओम जी सर करवा रहे हैं, मैथ का बहुत अच्छा है, मतलब सब बढ़िया ही करवा रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये पार्ट विशेष रूप से, क्योंकि मैथ फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर का भी बड़ा रोल है, 40% नंबर बच्चों के बनते नहीं है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना है। ओके, थैंक यू आज के लिए, सेशन के लिए। आज शाम को अपन यूट्यूब पे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।